Hello student, 9th class. I am teaching you second part, the lesson, third lesson, the little girl. इसमें हमने पहले पढ़ा है कि किस प्रकार से केजिया अपने पिताजी से डरती है और इसके बाद उसके परिवार में जो 4 मेंबर है उसके बारे में अपने पढ़ा और फिर इसके फादर का रूटीन क्या है, तो वो फादर का रूटीन जो भी उसके बारे में हमने जाना और उसके बाद जो है संडे को किस प्रकार से केजिया वहाँ अपने फादर के रूम में जाती है तो वो पूर्ण रूप से रेस्ट करते हुए मिलते हैं। और इसके बाद जो है आगे देखते हैं। फर्स्ट जो है पॉइंट है इसका सेकंड पार्ट में, केजियाज एफर्ट टू प्लीज हर फादर। केजिया ने अपने पिताजी को खुश करने का जो है प्रयास किया। कैसे किया देखते हैं। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर हिज बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, और उसकी ग्रैंड मदर ने बोला कि उनका जो है उसके फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक में था। केजिया प्रिपेयर्ड ए पिन क्यूशन ऑफ येलो सिल्क। केजिया ने येलो सिल्क का एक पिन क्यूशन जो है तैयार किया। केजिया टुक ए क्लॉथ एंड स्टिच्ड इट्स 3 साइड, और केजिया ने एक कपड़ा लिया, उसके 3 साइड को उसने सिल दिया। बट शी हैड नथिंग टू फिल इट विद, परंतु उसके पास सिलने के लिए, इसमें भरने के लिए कुछ नहीं था। शी लुक्ड फॉर स्क्रैप्स इन मदर्स रूम। उसने माँ के कमरे में जो है कपड़े के कुछ टुकड़े जो है ढूंढे। बट फाउंड नथिंग, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। इन द एंड शी फाउंड मैनी sheets of fine paper, collected them, tore them and stuffed the case and sewed up the 4 side. आखिर में उसे जो है पेपर की शीट्स मिल गई बहुत अच्छे, और फिर उन्हें उसने फाड़ लिया और फिर उनको जो है उस क्वेश्चन में भर दिया और उसकी 4th साइड को उसने सिल दिया। These were important पेपर, और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर थे। नेक्स्ट देखते हैं। हिज फादर हैड रिटन ए स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी। उसने उस पेपर में, उसके पिताजी ने पोर्ट अथॉरिटी के लिए स्पीच लिखी थी। दैट इज़ वाई हर फादर बिकेम एंग्री। इस वजह से उसके पिताजी नाराज हो गए थे। ही यूज्ड अ रूलर टू पनिश हर। उन्होंने उसे पनिश करने के लिए उसे जो है रूलर का यूज किया। कहने का मीन्स उसे रूलर से पीटा। केजिया ट्राई टू एक्सप्लेन बट नो इफेक्ट। उसने कोशिश की बताने की, परंतु कोई फ़ायदा नहीं निकला। फॉर दिस रीजन केजियाज एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच। और इसका परिणाम ये निकला कि खुश करने की कोशिश में उसने उसके पिताजी को नाराज कर दिया। नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड ऑफ फादर, यानी अलग विभिन्न प्रकार के जो पिताजी उसने देखे, उसके पिताजी और जो है पड़ोस के पिताजी में जो उसने डिफरेंस देखा वो बताया है। केजियाज फादर एंड मिस्टर मैकडोनाल्ड वर पोल्स अपार्ट इन देयर नेचर। और केजिया और उसके पड़ोस में जो मैकडोनाल्ड थे उनमें बिल्कुल रात दिन का अंतर था नेचर में। केजियाज फादर वॉज स्ट्रिक्ट, a disciplinarian and sought perfection in behavior and of speech। और उसके पिताजी स्ट्रिक्ट थे और उनके व्यवहार में बहुत जो है कठोर थे, डिसिप्लिनियर थे यानी अनुशासित थे, और जो है बोलने में भी बहुत ही कम बोलते थे। ही पनिश केजिया फॉर यूजिंग पेपर शीट विदाउट परमिशन। और उन्होंने जो है बिना परमिशन के उनके पेपर ले लिए थे, पेपर की शीट ले ली थी, तो इस वजह से उसने जो उसके पिताजी ने केजिया को भी पीटा था। ही वॉज ए बिजी मैन एंड हैड नो टाइम टू प्ले विद हिज डॉटर। उनके पास समय नहीं था इतना कि वो अपनी डॉटर के साथ खेले। एज मिस्टर मैकडोनाल्ड डिड, जिस प्रकार से मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ खेलते थे। Mr. MacDonald, on other hand, was perhaps not so busy।
वो मैकडोनाल्ड दूसरी तरफ शायद इतना बिजी नहीं थे, एंड ऑफन फाउंड इनफ टाइम टू प्ले विद हिज चिल्ड्रन, और उनके पास अक्सर समय होता था अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए। ही वॉज लाइट हार्टेड, और वो बहुत ही विनम्र हृदय वाले थे। ही डिड नॉट स्कोल्ड हिज चिल्ड्रन फॉर थ्रोइंग वाटर ऑन हिम विद हॉज पाइप, और उन्होंने अपने बच्चों को नहीं डांटा उससे उनके ऊपर पानी फेंकने की वजह से भी, यानी हॉज पाइप से उनके ऊपर पानी फेंक दिया उनके बच्चों ने, फिर भी उन्होंने नहीं डांटा। रादर ही लाफ्ड एंड सीम्ड टू एंजॉयड इट, और ऐसा लगता था कि इसके बजाय वो और हंसे, और ऐसा लगता था कि उन्होंने एंजॉय किया हो, इसका आनंद लिया हो। नेक्स्ट है Kezia begins to see her father as a human being who needs her sympathy. केजिया ने अपने पिताजी को इस तरह के व्यक्ति पाया कि उनको जो है उसकी सिंपैथी की आवश्यकता थी। किस तरह से? वंस केजियाज मदर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, एक बार केजिया की माँ हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, एंड हर ग्रैनी हैड टू स्टे विद हर इन हॉस्पिटल, और उसकी दादी माँ को हॉस्पिटल रुकना पड़ा उनके साथ। केजिया हैड टू स्लीप ऑल अलोन इन द नाइट विदाउट हर ग्रैनी विद whom शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर सो लॉन्ग, और उसे जो है अकेला ही सोना पड़ा अपने रूम में अपने बिना ग्रैनी के साथ, जिनके साथ वो हमेशा बहुत लंबे समय से सो रही थी। केजिया स्क्रीम्ड एज शी ड्रीम्ड ऑफ द सेम नाइट फेयर, केजिया उसी प्रकार का जब दुस्वप्न आया तो वो चीखी। अ ब्यूचर विद ए नाइफ अप्रोचिंग हर, एक ब्यूचर नाइफ लेकर उसकी तरफ चल रहा था। हियरिंग हर स्क्रीम फादर केम इन हर रूम एंड टुक हर टेंडरली टू हिज रूम, उसकी स्क्रीम को चीख को सुनकर के पिताजी उसके पास आए और उसे बहुत सौम्यता से उसको अपने रूम में ले गए। ही लेड हर बिसाइड हिमसेल्फ, उसने उसे अपने बगल में लेटा दिया। ही टोल्ड हर टू रब हर फीट ऑन हिज लेग टू कीप देम वार्म, उन्होंने उसके पैरों को उनके पैरों से रगड़ने के लिए कहा, गर्म करने के लिए। नाउ Kezia understood that her father loved her but had no time to play with her. अब केजिया ने महसूस किया या समझ गई कि वो उनके पिताजी उसे बहुत प्यार करते थे, परंतु उनके पास समय नहीं था उसके साथ खेलने का। एज ही वॉज टू बिजी टू स्पेयर टाइम, क्योंकि वो इतने बिजी थी कि उनके पास जो है खाली समय नहीं था। दस सी begins to see her father as a human being who needs her sympathy, तब से वो शुरू यानी कि अपने पिता को ऐसे व्यक्ति देखना शुरू कर दिया कि उनको भी सिंपैथी की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। इस तरह से हमने देखा कि उसके पिता भी एक अच्छे व्यक्ति थे, उसे प्यार करते थे, सिर्फ उसका नज़रिया था कि वो उसके पिताजी वो बहुत ही ख़राब है। और इस तरह से हम देखते हैं कि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, सब पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं। दैट्स ऑल, इनमें आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।